पहले की स्थिति में अगर आ जाए तो इनको समझ में आ जाए क्या खाने की रोटी और कपड़ा कैसे पहनते थे लोग। एक कपड़ा आता था पूरे घर का वही चलता था। अगर डिग्री इतनी गलत है तो आपके श्री जिनको भी आप मानते हो उनकी सारी डिग्री आप देख लीजिए, सारी डिग्री आप देख लीजिए। जिनके पास डिग्री नहीं है वही देश चला रहे हैं, तो आप डिग्री क्यों बात कर रहे हैं फिर बताइए। इससे पहले पूछो डीएम थे क्या, ये क्या थे इसके पहले, और इनके पहले बाप दादा चाचा क्या डीएम थे, सब पूछो इनसे। कोई डीएम नहीं था। लेकिन इनका मुद्दा बेरोजगारी नहीं है, इनका मुद्दा है केवल सरकार का विरोध करना। साहब के घर सैलूट मारे, एक हफ्ता सैलूट मारे, अच्छा हाँ तुमको नौकरी दे दिया। क्योंकि पहले आबादी इतनी नहीं थी, जनसंख्या नहीं इतनी थी, वो जनसंख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है। अरे सरकार इनको नौकरी दे भी देगी तो भी ये सरकार को गाली देंगे। आप योग्य नहीं हैं, आप अपनी मैंने गाली की बात की सरकार से। मैंने आपने मुद्दा पूछा, टैलेंट होगा मुझे देखिए मुझे प्रॉब्लम पान के दुकान को अगर आप रोजगार मानते हैं जो है तो सारे लोगों को पान खुलवा दिया जाए। खाने वाला कौन रहेगा बताइए? सिर्फ आप ही खाते हैं, मैं तो पान नहीं खाता। आप नहीं खाते, ठीक है, आप दूसरा कुछ खाते ठीक है, मैं सिर्फ खाना खाता हूँ। अगर मैं भी वहीं के पढ़ा हूँ यार, मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हूँ। मुझे पता आप जिलाधिकारी हैं, मैं नहीं हूँ। अरे आपने भाई मैं जिलाधिकारी नहीं हूँ, बताया, लेकिन कम से कम तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल नहीं हूँ, समझो। बहुत सारी सरकारें देखी हैं। आपकी उम्र को देखकर लग रहा है आपने कांग्रेस भी देखी, बीएसपी भी देखी, समाजवादी भी देखी और इस समय बीजेपी चल रही है। क्या बदलाव होना चाहिए? लोग बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। बदलाव तो गवर्नमेंट ने कर चुकी है। जो पहले हम लोग रहते थे जिस स्थिति में, आज उससे सब परिवर्तित हो चुका है। पहले लोग साइकिल पे मुश्किल होती थी चलना, आज सबके पास गाड़ियाँ मौजूद है कि घर में 2-2 4-4 गाड़ियाँ चल रहे हैं। आज जो लग्जरी कपड़ा पहन रहे हैं ये विकास का ही देन है जो हम पहन रहे हैं। पहले की स्थिति में अगर आ जाए तो इनको समझ में आ जाए क्या खाने की रोटी और कपड़ा कैसे पहनते थे लोग। एक कपड़ा आता था पूरे घर का वही चलता था, आज हर महीने लोग कपड़े बदल रहे हैं। तो डेवलपमेंट तो नहीं हुआ तो ये क्या है? इतनी गाड़ियाँ चल रही, कहाँ चल रही हैं? बिना इनकम के चल रही है। गरीबी है, गरीबी की मार जो है, हम इंदिरा गांधी के समय देखे थे कि क्या पोजीशन थी, कैसे लोग घरों में खाना खाते थे और अच्छे अच्छे घर वाले। एक फ़ोन मतलब टेलीफोन होता था मोहल्ले में, एक होता था, स्कूटर शायद एक दिख जाता था। आज गरीब से गरीब आदमी जो है कार लिए घूम रहा है, एक ऑटो वाले के पास भी कार होगी। और हम लोग इसको बुराई करते हैं। अरे विकास मैं देख रहा हूँ अपने आँखों से। मैं 62 का जन्म है मेरा, और तब से मैं देश को ये देख रहा हूँ कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है। आज जितना डेवलपमेंट जितनी तेज़ी से हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि पहले काम होता था पेपर पे। हो सुनिए, ये साइकिल पर बना है। जहाँ सुनिए सर से आप डेवलपमेंट, ये रोटी कपड़ा मकान सर की आपने बात की, सर से सिर्फ बताइए स्वास्थ्य शिक्षा पे। चलो ठीक है, मूलभूत जरूरत भारत पूरे विश्व का एकलौता ऐसा देश है जिसने शिक्षा पे 18% जीएसटी रखा हुआ है। चाहे वो सुनिए, चाहे वो 1 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे 0 बैलेंस कमाने वाला व्यक्ति हो, एक पेन पे भी आप 18% जीएसटी लेते हो। क्यों लेते हो भाई? पहले आप इससे ज़्यादा देते थे, आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के टैक्स थे, आपको नहीं मालूम है। मुझे सारे सबको मर्ज करके एक जीएसटी बनाया गया। मैं सिविल एस्पायरेंट स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मुझे सारी चीज़ें पता है। सर भी बता रहे हैं, उनकी बात सही सुनिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जीएसटी लेके चल दी है, लेकिन पूरी हिस्ट्री नहीं जाने कि पहले आप कितने प्रकार के टैक्स देते थे। हिस्ट्री मैं सनातन धर्म से भी जानता हूँ, आज भी जानता हूँ। हो सकता है 10-20 साल में जो होने वाला होगा मुझे वो भी पता हुआ है, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, पॉलिटी पढ़ी हुई है। मुझे सर सुनिए, आप सिर्फ सीनियर हैं, लेकिन पढ़ने के हिसाब से आप मुझसे सीनियर ज़्यादा नहीं हो सकते। सुनिए, हम अपने बेटे सीनियर नहीं हैं। और अगर जहाँ तक बीजेपी सरकार लाने वाली बात थी, सर हमसे सीनियर थे। अगर इन्होंने बीजेपी सरकार के अंदर थोड़ी सी अच्छाई देखी होती तो ये 2014 पहले भी ला सकते थे, लेकिन लाया किसने? हमने पहली बार वोट किया 2014 में हमने, ठीक है। पहले कोई विकल्प नहीं था, पहले लोग इंदिरा गांधी कांग्रेस को वोट देते थे। इंदिरा गांधी मृत्यु 1984 में हुई थी। इनको बीजेपी 92 में लाना चाहिए था, 96 में लाना चाहिए था, 98 में लाना चाहिए था, 2004 में लाना चाहिए था, 2011 में 9 में लाना चाहिए था, लेकिन लाए कब? 14 में हम लोग लेके आए। जब पब्लिक के दिमाग में ये आया कि हमको ये सरकार इतने वर्षों से चल रही है, हमको डेवलपमेंट नहीं मिला, हमको ऑप्शन चाहिए दूसरा। आदमी जरूर, आप रोज पूड़ी खाते हैं, एक बार मन किया रहेगा कि चलो दूसरी दुकान पे खा के देखें। पूड़ी हम लोग खाते हैं, एक्चुअली पूड़ी खाते हैं, लेकिन वो पूड़ी किस तेल में बन रहा है उसको आप कभी मेजरमेंट आपने किया हुआ है कि पहले? आप निगलेक्ट कीजिए ना, पावर तो आपके हाथ में है, आप बटन दबा दीजिए। ये पावर आपके हाथ में है, आप सरकार बदल दीजिए। भाई जनता, देखिए बहुमत क्या है कि जनता जिससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे उसकी तरफ जाएगी, चाहे कोई गवर्नमेंट हो।
अगर सनातन धर्म की बात करते हैं आप जो है, एक सनातन धर्म के एक व्यक्ति थे मनु, जिनके वो लोग मनुवादी व्यवस्था बात करते हैं। मनु जिन्होंने कहा था कि भीड़ तंत्र जो होती है, भीड़ जो होती है एक ऐसी तंत्र होती है जो मनुष्यों को खा जाती है। सर इनकी नाराजगी समझ में आ रही, कह रहे हैं रोजगार नहीं दे रही है सरकार। रोजगार ये क्या आता है गवर्नमेंट सर्वेंट? कौन से देश में ऐसा जो गवर्नमेंट नौकरी पे डिपेंड है? हर देश जो है बिजनेस पे डिपेंड है। अमेरिका में क्या गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में जब इंडस्ट्री लगेगी तो ही डेवलपमेंट होगा। आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट की नौकरी से हमारा नौकरी मिल जाए? हम पास हो गए, BA कर लिए, MA कर लिए और हमें नॉलेज कुछ नहीं है, हमको नौकरी मिल जाए। पहले वो ज़माना था कि लोग सैल्यूट मारते थे। मेरे पापा अंग्रेजों के ज़माने में COS रेलवे के साहब के घर सैल्यूट मारे, एक हफ्ता सैल्यूट मारे, अच्छा हाँ तुमको नौकरी दे दिया। क्योंकि पहले आबादी इतनी नहीं थी, जनसंख्या नहीं इतनी थी। वो जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इसके कारण रोज़गार उतने नहीं उपलब्ध हो सकते हैं। सिर्फ यह है कि व्यवसाय अन्य इंडस्ट्री को उपलब्ध करना, इससे रोजगार बढ़ेगा। नौकरी नहीं मिल सकती है, सरकार के पास नौकरियां उतनी नहीं है कि आप सोचते हैं सबको नौकरी। इन्होंने कहा सरकार पास नौकरी नहीं है, तो सरकार अपने मुंह से कह दे हमारे पास नौकरी नहीं है। पहली बात। और दूसरी बात सुनिए, अब मैं मानता हूँ आप सुनिए, मैं मानता हूँ आप BA, MA, BSc वालों को रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन आप जो इंजीनियरिंग किए हैं, जो आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, इंजीनियरिंग करके अगर वो ग्रुप D में अगर फॉर्म डाल रहा है वो, तो आप समझ सकते हैं या तो इंजीनियरिंग कॉलेज गलत है, या सरकार की नीतियाँ गलत है, या तो इंजीनियर गलत है। अगर डॉक्टर को नौकरी नहीं मिल रही है, ये बताइए, जब इंजीनियर ग्रुप टीम जाएगा तो BA में वाले कहाँ जाएंगे? अगर BA में गलत है तो कोर्स क्यों नहीं बंद कर देते? ऐसा कोर्स क्यों नहीं डेवलप करते जिससे लोगों को रोजगार मिले? और नहीं रोजगार मिलेगा तो फालतू का लोगों को आडंबर क्यों फंसाए कर रखे हुए सब लोग? सीधे बता दो। एक क्लास में सभी लोग पढ़ते हैं, सभी टॉपर तो नहीं बनते हैं। जो दिमाग से टैलेंटेड है वो निकल जाता है। हमारा बेटा IIT से क्वालिफाई किया, सीधे अमेरिका का सिलेक्शन हो गया, वो उसकी नौकरी छोड़ करके IDI ये सब इंजीनियर है वहाँ पर बॉम्बे में, क्योंकि वो टैलेंटेड है। और बहुत से लोग आप सोचे डिग्री पा गए नौकरी मिल जाए, आपके पास टैलेंट भी तो होना चाहिए। इन्होंने सर ने खुद कहा कि इनका बच्चा पढ़ा, भारत में रोजगार नहीं मिला उसको, वो उसको कहाँ जाना पड़ा? अमेरिका जाना पड़ा उसको, अमेरिका जाना पड़ा। वो दोनों नहीं पूछिए आप उनसे, अमेरिका क्यों जाना पड़ा? इंडिया क्यों? अमेरिका नहीं गया, रिजाइन दे दिया 2 महीने, क्योंकि इंडिया में उसको पसंद इंडिया था। बॉम्बे में हेडक्वार्टर में है और उसकी उम्र 24 साल है। आपके बेटे ने क्या किया था? IIT किया हुआ था। ये बताइए मैडम कि भारत में ऐसे कितने सारे संस्थान हैं जो IIT करा सकते हैं? हम कहते हैं भारत सरकार प्राइमरी लेवल, सुनिए, प्राइमरी लेवल से क्यों नहीं IIT करना चाहती है? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत हम लोग मेहनत नहीं कर सकते। मेहनत कि आप IIT क्वालिफाई कर जाए तो असंभव है। कैसे पेपर आते हैं, लोग सोचते हैं कि जो हमने पढ़ लिया वजह हो गया। आप सोचते हैं एकदम आसान कर दे, जो भी आप लिखें आपको नौकरी दे दे सीधे। आपका डिग्री हो, नॉलेज कुछ ना हो, डिग्री दे दे, सर्विस दे दे बस। आप कंपटीशन अगर डिग्री इतनी गलत है तो आपके जिनको भी आप मानते हो उनकी सारी डिग्री आप देख लीजिए, सारी डिग्रियां देख लीजिए। जिनके पास डिग्री नहीं है वही देश चला रहे हैं, तो आप डिग्री क्यों बात कर रहे हैं? फिर बताइए आप। जिनके पास डिग्री नहीं वही देश चला रहे हैं। वो देश चला रहे हैं, देश के पीछे उनके पीछे ब्यूरोक्रेट्स हैं। जो IAS चलाता है बता दे, तो क्या सारे IAS IITian है? सब IITian नहीं होते हैं। तो फिर वो UPSC एग्जाम होते हैं, सब IT वाले थोड़ी करते हैं। वही UPSC बताइए, जब सारे IITian UPSC नहीं है तो आप कैसे बता सकते हैं कि BA करते हैं उनको जॉब? ये बताइए जॉब किसको मिलना चाहिए? सिर्फ आप आप IAS क्यों नहीं बन पा रहे हैं? जॉब किसको नहीं मिलना चाहिए? आप IAS क्यों नहीं बन पा रहे हैं? आप IAS का परीक्षा बैठिए, क्यों नहीं बन पा रहे हैं? आपके पास आपने अभी बताया कि आपने बताया कि आपके बेटे श्री हमारे एज के हैं, ठीक है ना? उनको भी IIT कंपटीशन सुनिए, IAS UPSC कंपटीशन उनको बैठाइए। अगर उनसे कम स्कोर करते बताइएगा आप जो है, तो आप ठीक है? जब स्कोर करेंगे तो आप रिजल्ट आएगा आपके सामने। हमारे यहाँ तो कभी नहीं ये हुआ, जो किया रिजल्ट सामने आया और वो सक्सेसफुल हुआ। आप सोचते हैं कि हमको मिल जाए, आपके पास नॉलेज की कमी, आपने पेपर लिखा, वो देखिए वहाँ चीटिंग नहीं है। NIT इस समय देश में 100% जितने IIT संस्थान है, चलो ठीक, IIT ऐसी संस्थान ही है, वो बनाया सही बात है। IIT संस्थान हम कदर करते हैं उसकी, जो है वो IITian ही जो होते हैं देश में अच्छे इंजीनियर पैदा करते हैं। लेकिन IIT संस्थान छोड़ करके हम अभी मुद्दा लेके आते हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसी कौन सी संस्थान सरकार ने बनाई है जिससे रोजगार डेवलप हो रहा है पिछले 9 साल में? पिछले 9 साल में कौन संस्थान ऐसी बनाई है बताइए? सिर्फ मंदिर बनाने से, अगर मैं शुरू से वही बात कर रहा हूँ, मैं सर ने बात किया ना, संस्थान अच्छी थी IIT, इसलिए इनके लड़कों को जॉब मिली।
अगर संस्थान ही अच्छी नहीं होगी जॉब कैसे मिलेगी? तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको उतना टैलेंट लाना पड़ेगा, कंपटीशन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। बिना कंपटीशन क्वालिफाई किए आप सोचते हैं कि हमको आईटी में एडमिशन दे दिया जाए कि हम इंटर पास कर गया है मेरा। कितने सीट्स हैं बताइए? हैं कितने सीट्स? कितनी सीट है वो आप जोड़िए। कितनी सीट्स हैं? आईआईटी में टोटल पूरे देश भर में 8000 सीटें हैं, ठीक है? तो ठीक और एक साल में इंटर के 22-25 लाख लड़के सिर्फ यूपी में पास करते हैं। पूरे देश मान लीजिए कम से कम 2 करोड़ के लड़के पास करते लाख हैं। लोग बैठते हैं बाकी परीक्षा में, सर बता कहने दें। का मतलब ये है, सर का कहने का मतलब ये है 60,000 लोग कि पाते हैं सीटें। 2 करोड़ में 10,000 लोग जॉब करें, बाकी 1 करोड़ 90 लाख के आसपास बेरोजगार घूमे। आईआईटी अगर यही संस्थान है तो सारे देश में आईआईटी खोलो, हर जगह आईआईटी खोलो। क्या जरूरत है आईआईटी नहीं खोलने की? आईटी नहीं, और भी चीजें हैं तो हैं, मेडिकल आपने लाइन अभी है और सिद्ध भी कर लाइन दिया, है। खाली आपने अभी सिद्ध किया कि खाली- आईआईटी के अलावा कहीं जॉब नहीं है। ये अभी अभी आपने आपने बताया। ये तो मैं चलिए, आपको अभी critical सरकार ने कहा है 9 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, लेकिन आप लोगों को रोजगार नहीं मिला है, जिसको लेकर नाराजगी सामने आ रही है। हाँ, वो गवर्नमेंट इनके घर देके नौकरी आएगी। आप सही चलिए, नौकरी लग रही है। गवर्नमेंट सब सही नहीं आएगी। इतनी ज्यादा आबादी है किसी दुनिया में, आबादी अगर ज्यादा है नौकरी तो नहीं उसमें हो सकती है। सरकार को कोई आपको अपना बिजनेस व्यापार ये सब चीज भी देखना पड़ेगा। ये भी है, अब रोजगार है। आज ये पान के दुकान वाले कितनी आमदनी करते हैं आपको नहीं पता होगा। पान के दुकान को अगर आप पान के दुकान का अगर आप रोजगार मानते हैं जो है हाँ, रोजगार नहीं है क्या? तो सारे लोगों को पान खुलवा दिया जाए। खाने वाला कौन रहेगा बताइए? सिर्फ आप ही खाते हैं, मैं तो पान नहीं खाता। नहीं, आप नहीं खाते, ठीक है, आप दूसरा कुछ खाते ठीक है, होंगे। मैं सिर्फ खाना खाता हूँ। आप दूसरे अब मुझे पोषणयुक्त खाना आप मिल रहा है। दूसरे विकल्प को चुनिए। ये नहीं कि खाली एक ही पे अटके पड़े हैं। ये अटके पड़े हैं तो उस पर उतनी मेहनत कीजिए कि आप वहाँ क्वालिफाई करें, आपकी योग्यता होगी, आपको लिया जाएगा। और आप सोचिए कि पहले ज़माना था कि पीछे से भर्ती हो जाती थी। आज के हाँ जी। समय में बंद कर देंगे। जो पैसा कमा रहा आदमी रोजगार उसको मिला, रोजगार छिन जाएगा अगर सेलिंग नहीं होगी तो घर की कंडीशन देखिए कि आदमी जो है बेरोजगारी से बहस इस बात पे चल रही है कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। भाई साहब कह रहे हैं कि रोजगार सरकार, इस सरकार में रोजगार नहीं है। सर का कहना है रोजगार मिल रहा है, आप क्वालिफाई होंगे तो रोजगार मिलेगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई कर्म ही प्रधान है और रोजगार तो मिलेगा ही। नहीं, दो आपके राय पास नहीं है। टैलेंट होगा जरूर मिलेगा। और लेकिन टैलेंट नहीं मेहनत है, करनी वही पड़ेगी। आदमी चिल्ला रहा जिनके या पास आप टैलेंट कर्म है के नहीं, ऊपर खाली- सब डिपेंड है, आपका मेहनत है। अभी डिबेट में बैठा है, बच्चे मेहनत सामने कर हैं, सबको, जवाब नहीं दे लेकिन पाएंगे। जो रोजगार मिला है उसको तो बरकरार रखिए, उसको छिन भिन न करें। बेटे के सामने मैं बैठा दूंगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरे बात का जवाब आपको बच्चा दे पाएगा। ये देखिए मेरे उनका आपको हर बात का मेरा जवाब देगा। नहीं। क्योंकि वो कोचिंग चलाता है, बड़ा बेटा कोचिंग चलाता है। मैं भी चलाता हूँ कोचिंग, हैं? मैं भी चलाता और हूँ, ये जो मैं भी मतलब चलाता है, हूँ कोचिंग। बताइए, और मैं भी चला रहा आप हूँ, जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं भी चला रहा हूँ। सुनिए, चलिए देखिए, हर 1 लाख अगर फॉर्म आ रही, 50,000 फॉर्म आ रही ग्रुप डी की, 2 करोड़ लोग यहाँ पे जो है उसके लिए मतलब कि फॉर्म डाल रहे हैं। कोई एलिजिबल नहीं है देश में ग्रुप डी लेगी। अगर कोई एलिजिबल है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ संस्थान की ज़रूरत ही क्या है? क्या ज़रूरत इन संस्थानों को? क्यों आपने आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे कॉलेज खुले हुए हैं, क्यों मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है? संस्थान की जवाबदेही बने, सरकार जवाबदेही बने। और जैसे सर अमेरिका की बात करें, मैं अमेरिका आपको घटना बताता हूँ। अमेरिका में अगर आप ग्रेजुएशन कर लेती हैं तो सर वहाँ अमेरिका की जवाबदेही बनती है, वहाँ गवर्नमेंट जवाबदेही बनती है। उनको 10 लाख रुपए साल भर का, सुनिए आबादी, अगर आप आबादी 150 करोड़ उतनी आबादी आप अगर आप सारा मापदंड सिर्फ आबादी से ही नाप रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए सरकार नकारी थी, पहले भी नकारी थी, आज भी नकारी। इसका मतलब आने वाले भविष्य में भी कुछ नहीं होने वाला है। आप पहले से आप यही कहना चाहते हैं। इनका कहने मतलब ये है कि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उसमें अभी देखिए मेरा कोई योगदान नहीं जनसंख्या बढ़ाने में। आपने बढ़ाया, मेरे पिताजी ने बढ़ाया होगा, ठीक है, मैंने कोई बढ़ाया नहीं हुआ जनसंख्या। और दूसरी बात, अगर जनसंख्या बढ़ रही है इसका मतलब आने वाले समय में कई हजारों साल तक भारत में कुछ नहीं होने वाला है। सुनिए, गवर्नमेंट जॉब के भरोसे नहीं होगा। मुझे पता है गवर्नमेंट जॉब, अगर सुनिए सर कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब भरोसा नहीं होगा। अगर आईआईटी लड़के, अगर इंजीनियरिंग लड़के गवर्नमेंट जॉब के अंदर नहीं आए तो उनको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिले। मैडम, प्राइवेट जॉब किसको मिलेगा? प्राइवेट जॉब कोई बुरा है? प्राइवेट जॉब बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन मिनिमम वेज रेट दीजिए ना आप उनको। 5,000 रुपये में प्राइवेट जॉब देंगे आप? बताइए, आंगनबाड़ी महिलाओं कितनी जॉब बताइए आप उत्तर प्रदेश में? कितनी सैलरी उनकी? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में क्या होने वाला है? 6,000 कुछ होने वाला है? जिस देश में 18% GST सिर्फ जो है शिक्षा भी लेती जा रही हो, उसमें 6,000 रुपये कहाँ काम करेगा? कहीं अगर आप खाना खाने में भी जाएंगे जो है 40% आप टैक्स देते थे, वो खुश थे क्योंकि पार्ट में टैक्स। सर मैं अरसास का मैंने अरसास से MA किया हुआ है, ठीक है। टैक्स मुझे नहीं पता है कि सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है। कुछ भी काम करे, कुछ भी करो, लेकिन आप मिनिमम वेज रेट जारी करो, लोगों को रोजगार दो। रोजगार के साथ साथ नैतिक विकास करो, माइंडसेट विकास करो। सर ने अपनी बात सही रखी, ठीक है। इनके लड़के, इन्होंने अच्छी शिक्षा दी, इनका लड़का IIT क्वालिफाई करके। हम कह रहे हैं इनके समाज में कितने ऐसे हैं जितने IIT क्वालिफाई होंगे? या तो रिलेशन पूछ लीजिए,
एक भी पैसा कहीं से जो सक्षम होगा, जो सिफारिश सक्षम करनी पड़ेगी। ये बात सही है, अपने talent पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसरो तक में ये selection बात हुआ जो हुआ है, ये मेरे पास लेटर पड़ा, इसरो में भी सिलेक्शन हुआ, लेटर मेरे पास जो अभी पड़ा, काबिल है उसको जॉब मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जो काबिल है उसको जॉब मिलेगी। नहीं है, लेकिन आप चिल्लाए जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, इनका सुनिए इनका मुद्दा सरकार है, इनका मुद्दा बेरोजगारी है ही नहीं। सरकार इससे पहले पूछो डीएम थे क्या ये, क्या थे इसके पहले, कुछ नहीं, और इनके पहले बाप दादा चाचा क्या डीएम थे, सब पूछो इनसे, कोई डीएम नहीं था। कोई नहीं था। लेकिन इनका मुद्दा बेरोजगारी नहीं है, इनका मुद्दा है केवल सरकार का विरोध करना, बस। मैंने पहली बार बताया कि बड़े हो गए, 2014 पैदा होके बड़े हो गए, अब सरकार इनको जॉब दे, सरकार इनको 1 लाख की सैलरी दे, सरकार घर दे, गाड़ी दे, ये कुछ नहीं करेंगे, घर पे आके दी जाए। ये कुछ नहीं। अर्थशास्त्र से एमए किए हैं, बताओ अर्थशास्त्र के एमए करके क्या मिला है तुमको? है? इतनी knowledge है मैंने कि नौकरी मैंने नहीं इलाहाबाद कहाँ मिलेगी इलाहाबाद नौकरी भाई? यूनिवर्सिटी, अगर सुनिए, की नौकरी नहीं अगर मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करने से, अरे अगर मैं भी वहीं का पढ़ा हूँ यार, मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हूँ। मुझे पता आप जिलाधिकारी हैं, मैं नहीं हूँ। अरे आपने भाई मैं बताया, जिलाधिकारी नहीं आपने हूँ, बताया कि जिलाधिकारी लेकिन कम से कम तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल नहीं हूँ, नहीं पा रही है, आपको समझो। पैसा आगे योगी जी नौकरी दे जाए तो आप सबसे हाँ, मुझे अरे मुझे भाई, मुझे आप अपनी मुझे योग्यता को नहीं दे अरे सकते। सरकार इनको नौकरी दे भी देगी तो भी ये सरकार को गाली देंगे। आप योग्य नहीं हैं, आप अपनी टैलेंट में मैंने गाली की बात की सरकार से, मैंने आपने मुद्दा पूछा, टैलेंट होगा तो मुझे आपको जॉब देखिए, मिलेगा। मुझे प्रॉब्लम थी, काम कर रहे हैं, अपने आपने talent मुद्दा से पूछा क्या दिक्कत है, मैंने मुद्दा की बात की है। मैंने सरकार पहली बार गाली नहीं दी और सर ने गाली तक लेके आया। सुनिए बात, सर के लड़के ने IIT किया हुआ है, उनको जॉब मिलेगी, IIT करने पे अगर जॉब ना मिले, कि जिसने आके नौकरी आपको बुला बुला के दी। कोई कभी गवर्नमेंट किसी कोई ने नहीं दिया किसी सरकार। गांधी से लेके मैं कोई- तब से जान रहा हूँ। कोई गवर्नमेंट कोई एकदम एक नंबर सरकार चल रही है, एकदम एक नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिसको चिल्लाना है वो चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा। का असर अब चक्कर है, नौकरी नहीं मिल रही, बताओ उनको एक मतलब नौकरी, अरे मेहनत करो नौकरी मिलेगी। नौकरी लगा दे, अपनी एमए करने से थोड़ी कुछ होता है यार, काबिल है कि नहीं काबिल है, अपनी हम भी एमए करा घूम रहे हैं, हम तो सरकार को कभी नहीं बोलते भाई नहीं मिली नौकरी, नहीं की मिली। बात है, वही डिग्री की बात है जिनकी आप बात कर रहे हैं। 19 आप डिग्री 19 देख लीजिए, 19 डिग्री देख लीजिए। अगर डिग्री की बात चल रही है ना, वही डिग्री जनता पूछना चाहती है, डिग्री देख लो। वो कहता मेरे कुछ नहीं आता मुझे। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं कोई नहीं, अभी आप लोग तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर दो पक्ष आपस में इस बात को लेकर भिड़ गए कि यहाँ पर सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, बात काबिलियत तक पहुँच गई। लेकिन मुद्दा वही है कि क्या सरकार वाकई में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है या फिर युवा यूं ही परेशान है। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार। आपकी आवाज़ हमारी ताकत है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखें। और हाँ, सोशल मीडिया पर हमारे चैनल जनमन समाचार को फॉलो करें ताकि हमारी खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।